स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंडक्ट हुआ। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए प्रिपेयर करते हो तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर से एनालिसिस कीजिए। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको तो एनालिसिस करना ही है। अगर आप 25 के लिए भी प्रिपेयर करते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करना चाहिए कि एग्जामिनेशन का जो डिमांड है वो क्या है, किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट 5 to 10 डेज़ के अंदर में इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सब्जेक्ट वाइज मैनर के अंदर एनालिसिस कीजिए, जिससे कि आपको पता लगे कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से रीड करना है, न्यूज़पेपर से किस तरीके से यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन है उनको फ्रेम किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए आपका जो बेसिक बुक्स हैं उनको कितना केयरफुली वे में आपको रीड करना है। सपोज कीजिए आप लक्ष्मीकांत के बारे में रीड करें तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपको एनालिसिस करना है कि लक्ष्मीकांत बेस कितने क्वेश्चंस हैं, क्या आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर को किस तरीके से रीड करना है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं या जो डिफरेंट डेवलपमेंट है न्यूज़पेपर के थ्रू जिसका आपको जानकारी मिलता है तो उसको कितना केयरफुली वे में आपको रीड करना है। साइंस के जो क्वेश्चंस है जब आप उनको रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस है। जो साइंस का जो पेज है उसको आपको अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का ज़रूरत है, नोट्स बनाना है, रेगुलर बेसिस पे उनको रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर आप उसको डेवलप करना है तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में डेली 5 to 10 क्वेश्चन हैं या सब्जेक्ट वाइज मैनर में जिस तरीके से आपको एनालिसिस करना है उस तरीके से कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग में था। प्रीलिम्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया, उसका जो इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसका जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में आपको इसको एनालिसिस करना है, प्रिपेयर करना है। न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ जिससे कि रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया जा सके और पीस को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके। तो बेसिकली आप देखिए कि एक पीस का प्रपोजल है जिसको कि प्रपोज किया गया स्विट्ज़रलैंड की उस मीटिंग के अंदर में। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि उस पीस प्रपोजल को या उस स्टेटमेंट को एंडोर्स करने से मना कर दिया गया। इंडिया के द्वारा कहा गया है कि रसिया और यूक्रेन दोनों के ही द्वारा पीस प्रपोजल के रिगार्डिंग में एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया जाए जिसको यहाँ पे हमारे द्वारा एंडोर्स किया जाएगा। तो आप देखिए किसी एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा स्टैंड है वो नहीं लिया गया है। बोथ कंट्रीज अगर यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कोई स्टेटमेंट कि उनके द्वारा जो पीस प्रपोजल है वो ज़रूरी है इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में, तो इंडिया के द्वारा उसको एंडोर्स किया जाएगा। अब हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपको यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के बारे में जानकारी ये होना चाहिए कि लैंडलॉक कंट्री है, यूरोप के अंदर सिचुएटेड एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके कौन कौन से कंट्रीज है जिनके द्वारा इसके साथ में एरिया है वो शेयर किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स होमवर्क के अंदर ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए। आप देखिए कि अभी जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ है कल के दिन में प्रीलिम्स का, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने मल्टीपल टाइम्स होमवर्क के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए थे, सभी बच्चे काफ़ी सारे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो होमवर्क का भी इम्पोर्टेंस आपको पता है होना चाहिए कि किस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। स्विट्ज़रलैंड के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आप बताना, लैंडलॉक कंट्री है, कौन कौन कंट्री अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स हम यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में रीड करते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ये 4-5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिनके द्वारा रिसेंटली इंडिया के साथ में भी एक एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। क्या स्विट्ज़रलैंड इस जो ट्रेड एसोसिएशन जो है फ्री ट्रेड एसोसिएशन है यूरोप का, क्या उसका भी पार्ट है स्टूडेंट स्विट्ज़रलैंड? ये भी आपको पता होना चाहिए क्या स्विट्ज़रलैंड इसका भी पार्ट है या नहीं है। तो ये पीस प्रपोजल था जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्यास रिवर के बारे में है। ब्यास रिवर के अंदर राफ्टिंग है उसके बारे में बताया गया है। तो ब्यास रिवर का जो ओरिजिनेशन है, ब्यास रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से है, ये आपको बेसिकली जो रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रोहतांग पास का जो सदर्न एरिया है, रोहतांग पास का जो सदर्न एरिया है वहाँ से आपको ये देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जो ब्यास रिवर है वो सतलुज के साथ में मिलता है। आप देखिए रिवर के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर पूछे गए हैं, रिवर के रिगार्डिंग में है। वहाँ पे जो वाटरफॉल्स आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलते हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है। रोहतांग पास के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस रिवर का जो नाम है वो आपको अर्जी कजा के नाम से देखने के लिए मिलता है एंशिएंट समय में, या विपाशा नाम से भी इसको जाना जाता है वैदिक जो लिटरेचर है उसके दौरान में।
ब्यास रिवर के अगर हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करें, सपोज कीजिए ब्यास रिवर है। ब्यास रिवर का जो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज है उनका जो ओरिजिन है आपको स्नो के थ्रू देखने के लिए मिलता है कि स्नो का जो मेल्टिंग है या ग्लेशियर का जो मेल्टिंग है उसके थ्रू में। और जो इसका सदर्न ट्रिब्यूटरी है स्टूडेंट्स ब्यास रिवर का, वो आप देखिए कि सीजनल रिवर्स हैं, वो रेनफॉल के थ्रू अपना जो पानी है वो रिसीव करेंगे, उसके बाद में उनका सीजन के अंदर उनका जो फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि काफाला जो सिस्टम है जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है लेबर के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स रिसेंटली कुवैत के अंदर में जो फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। कुवैत कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? पर्शियन गल्फ के अंदर सिचुएटेड है। किसके साथ में एरिया शेयर करता है? सऊदी अरेबिया एंड इराक के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। बट मैरी टाइम जो बाउंड्री है वो आपको ईरान के साथ में भी देखने के लिए मिलती है। ईरान के साथ में क्या देखने के लिए मिलती है? मैरी टाइम बाउंड्री है। सपोज कीजिए कि ये पर्शियन गल्फ है, तो यहाँ पे जो सिचुएटेड है यहाँ पे आपको जो कुवैत है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि सऊदी अरेबिया का पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है जो सऊदी अरेबिया का है। यहाँ पे इराक का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ईरान इधर सिचुएटेड है, ईरान यहाँ पे है, यहाँ पे इराक है। तो आप देखिए कि कुवैत के अंदर में फायर का इंसिडेंट हुआ। इंडिया के काफ़ी सारे पर्सनस है जो वहाँ पे वर्क के लिए गए थे लेबर के रूप से, वहाँ पे उनका डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि जो गल्फ के जो कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 कंट्रीज हैं, वहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं वो जो लेबर के रूप से वहाँ पे विजिट करते हैं। अराउंड 35 मिलियन के आसपास जो आपको जो लेबर पर्सनस है वो देखने के लिए मिलते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर में। स्टूडेंट्स वहाँ पे जो उनका लिविंग कंडीशन है, जो अकोमोडेशन का जो कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा डिट्यूटिंग सिचुएशन के अंदर में है। काफ़ी बार आपको जो क्राउडेड है, अनसेफ है, अनहाइजीनिक है, इसके जो रिलेटेड न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। कोविड-19 के समय आप देखिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन वहाँ पे इम्पोज हुआ था, उनकी वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में कुछ रिपोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिली थी। तो उसी के बारे में ये डिस्कस किया गया है कि वर्कर्स का जो कंडीशन है वो सही नहीं है, उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे उनको अगर इम्प्रूव किया जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली जो वर्कर्स का जो कंडीशंस इम्प्रूव होगा, हाइजीनिक कंडीशंस होगा, तो उनका जो वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करें तो 35 मिलियन जो पर्सनस है जो 6 कंट्रीज के अंदर में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, तो आप देखिए कि जो 35 मिलियन जो पर्सनस है ये 10% ऑफ टोटल वर्ल्ड का जो माइग्रेशन है उसका 10% आपको यहाँ पे गल्फ कंट्रीज के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि स्टीम सेक्टर के अंदर वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर में। आईटी सेक्टर का जो जॉब्स है उसके अंदर भी वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है आपको देखने के लिए मिलता है। कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर है वो कंटिन्यूस यहाँ पे इंक्रीजिंग फेज के अंदर में है। बट काफ़ी बार वुमेन्स के द्वारा आप देखिए उनका जो जॉब है उसको छोड़ दिया जाता है। वो सोशल कुछ यहाँ पे स्टेटस के रिगार्डिंग में या सोशल कुछ प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि फैमिली का जो यहाँ पे केयर के पर्सपेक्टिव से और भी काफ़ी सारे रीजन है। प्रेगनेंसी भी एक रीजन है जिसकी वजह से उनको जॉब है उससे लिटिल बिट जो यहाँ पे ब्रेक है वो लेना होता है या जॉब से लीव करना होता है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। पर प्रेजेंट समय में आप देखिए कि वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का जो केस है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि वर्किंग कंडीशन के ऊपर में वर्बल वे में या किसी डिफरेंट वे के रूप से जो हरेसमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। 2013 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 के अंदर में विसाखा जजमेंट के थ्रू में विसाखा गाइडलाइंस है वो रिलीज़ किया गया था, जिससे कि जो वर्क प्लेस है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। वर्किंग कंडीशंस है जो यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि आपको ये जो विसाखा गाइडलाइन है वो देखने के लिए मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का। उसी को 2013 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट इन वर्क प्लेस का जो प्रोविजन है वो लाया गया। इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में डिस्कस किया गया है। उसी के अंदर में लोकल कमेटी अगर 10 मेंबर्स से कम पर्सन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ओथ प्रोसेस देखने के लिए मिला है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 74 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया ये गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपको कोई भी तो डिफरेंट मिनिस्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है, या इसके अलावा आप देखिए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में तो ये सेग्रीगेशन है, जो डिफरेंट मिनिस्टर्स का जो टाइप है वो नहीं बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में।
प्रेजेंट समय में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2000 के समय में आप देखिए कि हमारा जो नेशनल कमीशन रिव्यू फॉर द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग उसको क्रिएट किया गया था। स्टूडेंट्स, उसी कमीशन के द्वारा एग्जामिन किया गया कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो संख्या है उसको लिमिट करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय के अंदर में। उनके द्वारा बताया गया कि 10% जो टोटल मेंबरशिप है वहीं यहाँ पे मिनिस्टर्स होने चाहिए। बट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखिए कि 15% का जो प्रोविजन है आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर में 12 जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए। 12 मिनिमम मिनिस्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो जरूरी है, उसके बारे में भी बताया गया है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके बारे में भी आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में, ये आपका होमवर्क है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो नंबर हैं उनके बारे में था, ये लिमिटेशन है। बट आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो लिमिटेशन है वो 10% है। 10% लोगों को ही मिनिस्टर है वो बनाया जा सकता है दिल्ली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि काफ़ी बार स्टेट्स के अंदर में पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी है वो बना दिया जाता है, जो आपको ब्रिटिश एरा के समय का एक प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे केसेस के अंदर में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है वो नहीं बनाने चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। गंगा दशहरा का एक फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हर की पौड़ी के अंदर में जो गंगा रिवर है वो फ्लो किया करता है, तो वहाँ पे जो देखिए काफ़ी सारे पर्सनस है वो विजिट किए हैं गंगा दशहरा का जो फेस्टिवल है उसके दौरान में। नेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से डिस्कस करें, रसिया और यूक्रेन के कुछ एरिया का कैप्चर के क्लेम के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। ताइवान के प्रेसिडेंट के द्वारा चाइना का जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइज है उसके एक चैलेंज के रूप से डिस्कस किया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट है, कोलिशन का जो गवर्नमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है। यूक्रेन का जो पीस समिट है वो यहाँ पे होप के रूप से एंड हुआ है स्टूडेंट, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। और गाजा के अंदर में लिटिल बिट यहाँ पे जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, जो वायलेंस है उसको रोका जा सके, उसके डिस्कशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।